नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, हम सुनते हैं कि भारत देश में ही हमें रहने में काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी कुछ नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिव भी होता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। आज हम लेकिन बात करेंगे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था यानी कि जापान के बारे में, जहां पर कि लोग काफ़ी तेज़ी से बर्बाद हो रहे हैं और लोग ही नहीं, कंपनियां भी बर्बाद हो रही हैं और लोग तो आत्महत्याएं करने पर भी मजबूर हो गए हैं। अगर हम देखें तो 2024 में, पहले मैं कंपनियों के डेटा से शुरू करता हूं, करीब 10,000 कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं, यानी कि दिवालियेपन की, इंसॉल्वेंसी की अपनी पिटीशन फाइल कर चुकी हैं। 2013 के बाद ये सबसे ज्यादा बड़ा डेटा है जो कि जापान में निकल कर आ रहा है। करीब 11 साल बाद इस तरह का डेटा निकल कर आया है कि जापान में इतनी सारी कंपनियां एक साल में बर्बाद हो रही हैं। साथ ही अगर देखें तो 2013 में जापान में करीब 10,855 कंपनियां बर्बाद हुई थी। उसके बाद ये साल होगा जहां पर कि सबसे ज्यादा कंपनियां बर्बाद हो रही हैं। लेकिन कंपनियां ही नहीं, आम आदमी भी बर्बाद हो रहा है। आम आदमी भी 2012 के बाद 2024 में सबसे ज्यादा केसेस दिवालियेपन के आ रहे हैं जापान से, जिसकी वजह से वहां पर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप ये डेटा भी देख सकते हैं कि जापान में जो पर्सनल बैंक्रप्सीज हैं इन जापान सेट टू रीच 12 ईयर हाई। आप देखें कि 2004 से करीब 2008-12 तक ये बैंक्रप्सीज काफ़ी ज़्यादा थी। 2004 में तो 2012 में घटते घटते जो हाई लगा हुआ था वहाँ से थोड़ी सॉफ्टनेस आई और 2013 से और 2023 तक ये बैंक्रप्सीज थोड़ी कम थी, लेकिन 2024 में अचानक से दोबारा से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे कारण है कि जापान में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हल्के हल्के बढ़ने शुरू हो गए। जापान में पहले नेगेटिव इंटरेस्ट थे, फिर न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट हुए, अब थोड़े से बढ़ना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अगर हम देखें तो वहाँ पर जो कंज्यूमर लोन है वो 16 साल के हाई पर चल रहा है, यानी कि कंज्यूमर्स बहुत लोन ले रहे हैं। जापान में ज़्यादातर परिवारों पर एवरेज लोन जो है वो करीब $42,000 का है। इंडियन करेंसीज में देखें तो करीब 35-36 लाख रुपए का लोन हर परिवार पर चल रहा है। और जो वहाँ पर बैंक डिपॉजिट पर अगर आप पैसा डालते हैं तो कुल 0.12% इंटरेस्ट मिलता है, जबकि अगर आप लोन लेने जाते हैं तो 3% की रेट पर लोन मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा जापान में प्रॉब्लम हो गई है। और जो लोग हैं जो बैंकों की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, उनके साथ एक और प्रॉब्लम हो गई है कि वो अगर वहाँ पर दूसरे बैंक्स के पास जा रहे हैं, पुराने बैंक का कर चुकाने के लिए एक दूसरे बैंक से लोन ले रहे हैं, तो जब उनके पेपर ख़राब हो जाते हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो जाती है, तो उन पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है वो 18% तक पहुँच रहा है, जिसकी वजह से लोग दिवालिया हो रहे हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। उसका कारण दूसरा ये भी है कि वहाँ पर जो सैलरी इनकम है वो बढ़ नहीं रही है, कंपनियां पैसे बढ़ा नहीं रही हैं। और दूसरा कि कर्ज टू डिस्पोजेबल इनकम रेशो 122% पर पहुंच चुका है, यानी कि जो कर्ज है वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में ज़्यादा हो चुका है और जितना उसके सारे खर्चे काट कर जो पैसा बचता है, जो डिस्पोजेबल इनकम बचती है जिसको वो खर्च कर सकता है, वो रेशो काफ़ी बढ़ चुका है, यानी कि कर्ज ज़्यादा हो गया है और डिस्पोजेबल इनकम कम बची है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो या तो दूसरे बैंक से लोन लेकर पुरानी किस्त चुका रहा है, नहीं तो वो आत्महत्या कर रहा है। तो ये बड़ी परेशानी जापान में हो चुकी है। और सबसे बड़ा एक डेटा जो इंपॉर्टेंट निकल कर आया वो ये कि वहाँ पर ये जो ट्रेंड है ये 29 साल तक की एज के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जो 18 साल से 29 साल तक के लोग हैं वो ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं, उनकी रफ्तार 3 गुना तक हो चुकी है। तो ये एक और जापान की गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बनता जा रहा है कि वहाँ का जो यूथ है वही परेशान चल रहा है, उसको अपने फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो ठीक से समझ नहीं आ रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जापान की इकोनॉमी को समझना, जापान की फाइनेंशियल स्थिति को समझना। हम दूर से डेटा देखते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी का साइज़ देखते हैं, हमारे से अभी भी 2 नॉच आगे है, क्योंकि जो वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, हम 5वीं बड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे बड़ी इकोनॉमी के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखना होगा कि जापान इस स्थिति को कैसे टैकल करता है आने वाले समय में और किस तरह से जापान इस स्थिति से उबर पाता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।